हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कवि सूरदास जी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा सूरदास के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनकी काव्य की विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख करें। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कविवर सूरदास भक्ति काल की सगुन काव्य धारा की कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अष्टशब के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। वात्सल्य एवं श्रृंगार के चित्रण में वे अपना सानी नहीं रखते। सूर के काव्य में लोकरंजन की भावना प्रमुख है। ब्रज संस्कृति का जैसा सुंदर एवं प्रभावशाली वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। हिंदी साहित्य के सूर्य अनन्य कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में संवत 1540 ईस्वी में माना जाता है। वह जन्मांधे थे तथा बचपन से ही वैरागी तथा संगीत प्रेमी थे। सूरदास संवत 1567 में वल्लभाचार्य के शिष्य बने तथा उन्हीं से भगवान की कथा का उपदेश भी प्राप्त किया। तत्पश्चात सूरदास गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर में स्वरचित पदों का कीर्तन करने लगे। 84 वैष्णव की वार्ता वन में सूरदास तथा अकबर की भेंट का उल्लेख भी देखने को मिलता है। सूरदास तथा तुलसी की भेंट का उल्लेख भी कई ग्रंथों में आया है। इनका देहांत संवत 1620 के लगभग पारासोली ग्राम में हुआ। नागरी प्रचारणी सभा की खोज के अनुसार सूरदास रचित ग्रंथों की संख्या 25 बतलाई गई है, किंतु इन रचनाओं में से कुछ अप्रामाणिक और कुछ सुरसागर के ही अंश हैं। सूरदास कृत 3 रचनाएं ही प्रमाणिक मानी जाती हैं: सूरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी। इन तीनों में कवि ने अपने जीवन में देखे गए अनुभवों और आभासों और कृष्ण की से जुड़ी हुई बातों का चित्रण करके अपने आप को साहित्य में एक अमर कवि के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। आइए अब इनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी इस महान कृति का मुख्य कारण है उनकी प्रगाढ़ भक्ति भावना। यह भावना उनकी आवेगपूर्ण भक्ति काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। उनके भक्त एवं कवि दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। सूर का काव्य संगीत के परिधान से अत्यंत रोचक एवं मनोरम बन पड़ा है। उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आएगा वह है भक्ति भावना। सूरदास सगुण ईश्वर के उपासक थे, इसलिए उनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं। भक्ति उनके लिए साधन नहीं साध्य थी। वैदिक भक्ति का आदर करते हुए सूरदास ने प्रेम भक्ति की ओर भी संकेत किया है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति भी थी, जो आत्मसमर्पण के लिए अति आवश्यक है। उनका कथन है, नाथ जू अब के मोहे उभारो, पतितन के विख्यात पतित हो, पावन नाम तिहारो। सूरदास की भक्ति गोपियों के माध्यम से व्यक्त हुई है। ऐसा अनुभव होता है कि सूरदास ने गोपियों और राधा के माध्यम से अपने हृदय की समस्त पीड़ा को अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। वास्तव में सूरदास की भक्ति उनके अंतःस्थल की प्रेरणा और अनुभूतियां ही थी। नंबर 2 है जी बाल लीलाओं का वर्णन। महाकवि सूरदास ने बालक कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। श्री कृष्ण की चेष्टाओं, क्रीड़ाओं और विभिन्न संस्कारों का वर्णन विस्तृत रूप में किया है। बालकों की पारस्परिक स्पर्धा, एक दूसरे को चिढ़ाना व शिकायत लगाना आदि का भी बड़ा मनोरम चित्रांकन देखने को मिलता है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में सूरदास का कोई जोड़ नहीं। ये बात अपने आप में ही एक प्रसिद्ध कवि के लिए सहायक सिद्ध होती है। नंबर 3 है जी वात्सल्य भाव। सूरदास ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया था। उन्होंने माता यशोदा के हृदय के वात्सल्य भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है। यशोदा श्री कृष्ण की बाल सुलभ सभी क्रीड़ाओं को ध्यानपूर्वक देखती है। उसे कभी श्री कृष्ण की कुदृष्टि लगाने की आशंका होती है, कभी वह बच्चे को दूध ना पीता देख अपने मन में दूसरों के प्रति स्पर्धा का भाव जगाती है। कभी गोपियों द्वारा की गई शिकायतों से तंग आ जाती है तथा कभी श्री कृष्ण की आंखों से आंसू देखकर गोपियों को भला बुरा कहती है।
माता हृदय के चित्रण में सूरदास ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। यशोदा के हृदय की बालक कृष्ण के प्रति चिंता, व्याकुलता, प्रसन्नता आदि भावों का स्वाभाविक एवं सूक्ष्म चित्रण किया गया है। अतः वात्सल्य चित्रण में सूरदास का काव्य बेजोड़ है। नंबर 4 है जी श्रृंगार वर्णन। सूरदास भक्त कवि होते हुए भी श्रृंगार वर्णन के सम्राट कवि माने जा सकते हैं। श्रृंगार प्रेम भी उनकी भक्ति का प्रमुख साधन है। सूरदास की गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, इसलिए उन्होंने समाज की मर्यादाओं को त्याग दिया है। वह श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। सूरदास के श्रृंगार का विषय वियोग पक्ष संयोग पक्ष की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल और हृदय स्पर्शी बन पड़ा है। संयोग में प्रिय की समीपता निरंतर प्राप्त रहती है, अतः प्रेम का विस्तार अधिक नहीं हो पाता, किंतु विरह की अग्नि में तपकर गोपियों का प्रेम सोने की भांति शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों के नेत्रों से रात दिन आंसू प्रवाहित होते रहते हैं। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह व्यवस्था का हृदय स्पर्शी वर्णन देखने को मिलता है। नंबर 5 है जी प्रकृति चित्रण। सूरदास ने अंधे होते हुए भी प्रकृति का सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है। उनके काव्य की रचना ब्रज प्रदेश के परिवेश में हुई है, अतः कवि ने प्रकृति का स्वाभाविक और विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने स्वतंत्र रूप में प्रकृति वर्णन न करके कृष्ण लीलाओं की पृष्ठभूमि के रूप में किया। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में इन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप को चित्रित किया है। सूरदास को प्रकृति के कोमल रूप से अधिक प्रेम है। कवि ने पुनः प्रकृति को मानव के उद्गारों से जोड़ने का भी सफल प्रयास किया है, यथा पिय बिन नागनी काली रात आदि पंक्तियां इसी ओर हमारा ध्यान दिलाती हैं। नंबर 6 है जी दास्य भाव की भक्ति। महाकवि सूरदास ने विनय के पदों में आत्म दैन्य भाव को भी उजागर किया है। दास्य भाव उनकी भक्ति का मूलाधार है, जिसमें सूरदास अपने आप को दीनहीन एवं तुच्छ बताते हैं तथा श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न और अपने उद्धार के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। सूरदास बार बार अपने पतित होने की सूचना अत्यंत विनम्र वाणी से अपने इष्ट अपने कृष्ण को करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 7 है जी सामाजिक पक्ष। सूरदास के काव्य का सामाजिक पक्ष भी अत्यंत समर्थ है। उन्होंने लीला गान करते हुए अपने युग की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रांकन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यथास्थान समाज में व्याप्त कुरीतियों, विषमताओं, पाखंडवाद आदि पर भी चोट की है, जिसके माध्यम से हम उनके काव्य में तत्कालीन समाज की वस्तुस्थिति के दर्शन भी कर सकते हैं। सूरदास ने गोपियों द्वारा निर्गुणवाद की आलोचना करवाकर समाज में फैले अलखवादियों के पखंडों तथा अद्वैतवादियों अथवा वेदांतवादियों के शुष्क मत का चित्रण भी किया है। इस प्रकार समाज के विभिन्न रीति रिवाजों का चित्रण यत्र तत्र देखा जा सकता है। नंबर 8 है जी कला पक्ष। सूरदास से पूर्व भी ब्रज भाषा में रचनाएं की गई थी, किंतु ब्रज भाषा को काव्योपयोगी बनाने तथा उसमें माधुर्य का संचार करने का सर्वप्रथम श्रेय सूरदास जी को ही जाता है। कोमलकांत पदावली, सार्थक शब्द चयन, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग तथा शब्द चित्रों और धारावाही प्रवाह के कारण सूरदास के काव्य की भाषा निखर उठी है। सूरदास के काव्य में कहीं कहीं अरबी फारसी के तद्भव शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। कई स्थानों पर व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी हैं, किंतु फिर भी सूरदास के काव्य की भाषा का प्रवाहमयता, सरसता, स्वाभाविकता, सजीवता आदि गुणों के कारण महत्वपूर्ण स्थान है। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास का काव्य संपूर्ण हिंदी साहित्य में बेजोड़ बन पड़ा है। सूरदास भले ही अंधे थे, किंतु उनकी मन की आंखें खुली हुई थी। उन्होंने अपने काव्य में जो अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति की, जो पवित्र धारा प्रवाहित की, उसमें स्नान कर पाठक भी पवित्र हो जाता है। उनके काव्य का भाव पक्ष जितना समर्थ है, कला पक्ष भी उतना ही स्टिक और सुंदर बन पड़ा है। सूरदास का संपूर्ण काव्य गीति काव्य है, अतः उन्होंने गेय पदों की रचना की है। छंदों के स्थान पर उन्होंने विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग किया है। फिर भी कवि ने कहीं कहीं दोहा, रोला और चपाई छंदों का प्रयोग किया है। सूरदास के काव्य में अलंकारों का भी अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। उन्होंने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का अधिक प्रयोग किया है। उनके काव्य में उपमा, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अंत में यही कह सकते हैं कि सूरदास अपने समय के ही नहीं बल्कि हिंदी जगत के
एक मूर्धन्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।